स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, टेबल बनाते कैसे हैं वो सिखाऊंगी और बहुत इजी वे में आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है। और एग्जाम्स में पहले आप इसे बना लोगे तो आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी टू डू। देखो, सबसे पहले आप इसमें लिख लो 0/4। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है। 1/4, 2/4, दिस इज 3/4। देखा आपने, मैंने एक ही काउंटिंग उठाई है ना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, 0 डिग्री में आपने 0 लिखना है, 30 डिग्री में 1/4। अब आपको पता है 0 का रूट, इसका किसी का भी रूट हो तो क्या होगा, 0। और 1/4, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का क्या निकल आया, 2। फर्स्ट लाइन हमारी इजीली क्लियर हो जाएगी। अब इसमें देखो ये कैसे निकालोगे, √2 का क्या होता है, √2 ही होता है। और 4 का क्या होता है, आप इसकी देखो कटिंग करते हो, पहले इसको कटिंग कर लो। 1/2, तो अब आपके पास ये क्या बचा, 1/2, तो इसका क्या आएगा, 1/√2। क्लियर। देखो हम कटिंग करके भी इजीली निकाल सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो 4 किसका होता है, ये किसका है, 3 का, और नीचे 2, रूट खोलते जाओ। 4/4 दैट इज 1, और 1 किसका रूट होता है, 1 का। आपको पता है 1 का तो कोई रूट ही नहीं होता, तो उसका क्या निकलेगा, 1। नाउ कॉस थीटा, अब कॉस थीटा में क्या करना है, ये सबसे पहले आएगा। बस आपने ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे, इसको लिखते जाओ। जैसे 1 यहाँ आ गया, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है, √3/2। दिस वन विल बी थर्ड पोजीशन, तो ये सेम आ गया। आपने देखा, मैंने एंडिंग टू स्टार्टिंग, जो 90 डिग्री था वो आपका क्या बन गया, cos 0 डिग्री। जो 60 डिग्री था वो आपका क्या बन गया, cos 30 डिग्री। जो आपका साइन 45 डिग्री था वो सेम cos 45 डिग्री। इट मीन्स साइन 45 और cos 45 दोनों सेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका क्या आएगा, जो आपका साइन 30 डिग्री है, 1/2। लास्ट आपका ये क्या आ गया, 0। कहने का मतलब है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये जो मैंने आपको पोजीशन बताई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब क्या है कि आपकी पोजीशन इसमें आ जाएगी। जो आपका फर्स्ट था, आपने देखा जो आपका 90 डिग्री पे था, 90 डिग्री पे जो आपका 1 नंबर था वो किस पे आ गया, cos 0 डिग्री पे। जो आपका साइन 60 डिग्री था वो किस पे आ गया, cos 30 डिग्री पे। डू यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ नेक्स्ट साइन 45 दैट इज ऑल्सो cos 45। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने पहले मैंने स्टार्टिंग टू एंडिंग किया, अब एंडिंग टू स्टार्टिंग कर दिया। नाउ tan थीटा निकालना तो बहुत इजी है। tan थीटा होता क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चे। अब sin थीटा देखो 0/1, तो वो क्या होता है, 0 को 1 से कोई भी डिवाइड करे 0, तो मेरा tan थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री। कहने का मतलब है आपने साइन और कॉस को डिवाइड करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब जैसे नेक्स्ट है 1/2 डिवाइड बाय √3/2, हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। ये किसकी वैल्यू है, साइन 30 की और कॉस 30 की। तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। यू नो दैट जब हम राइट साइड डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। छोटी क्लास में सीखा है ना। तो ये आपका क्या आ गया, 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/√3। ऐसे ही आप 45 डिग्री की दोनों को वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चे, करके दिखा देती हूँ आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आएगा, tan निकालने के लिए, tan 45 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। तो ये आपका क्या आएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। आप इसकी कटिंग करते हो, आंसर क्या आता है, 1, है ना, 1 आ गया। ऐसे ही सेम आप सारे कर सकते हो, बहुत इजी है। सबको तो याद ही हो जाना चाहिए टेबल, क्योंकि ये टेबल आप लर्न करोगे तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। और टेबल लर्न करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है अब आपकी साइन, अब हमने निकालना है tan 60 डिग्री, √3/2 डिवाइड बाय 1/2। तो ये अब आप इसको रेसिप्रोकल करते हो। देखो एक एक स्टेप समझा रही हूँ मैं आपको, इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको क्लियर हो। तो ये आपका क्या बन गया, √3। नेक्स्ट अब आप देखो 1 को 0 से डिवाइड करो। 0 डिवाइड होता है, 1 0 डिवाइड होता है, नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड।
ये हमारा क्या बन गया, नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चे? अब चलो आगे की वैल्यू करनी तो बहुत ईजी है। देखो साइन किसका उल्टा होता है, कॉसिकेंट का। कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन। साइन किसका होता है, 1 अपॉन कॉसिकेंट। तो इट मीन्स अब ये 0 डिग्री है, आपकी साइन 0 डिग्री कितनी है, 0, तो कॉसिकेंट कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करते जाओ। अब देखो साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/1। रेसिप्रोकल करना है आपने, तो बहुत ईजी है करना। साइन का सारा रेसिप्रोकल कॉसिकेंट में कर दो। नेक्स्ट क्या है, 1/√2, तो ये हो गया √2। ये कितना है, √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, ये हो गई 2/√3। ये आपका 1 है, तो 1 का आंसर ऑपोजिट करोगे तो क्या आएगा, 1। सिमिलरली कॉस के उल्टा रेसिप्रोकल लिखते जाओ। 1 का रेसिप्रोकल क्या आया, 1। √3/2, ठीक है ना। कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2, तो उसका कितना आ गया, 2/√3। ऐसे ही आपका कॉस 45 कितना है, 1/√2, तो यहाँ पे सेम आ गया आपका √2। ऐसे ही आप देखो कॉस 60 डिग्री कितना है, 1/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अब कॉस 90 डिग्री कितना है, 0 डिग्री, ये आ गया नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल करो तो 0 ही हो जाता है ना, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिखो या 0 लिखो, इज अ सेम थिंग, कोई ऐसी बात नहीं है। अब tan थीटा, tan 0 डिग्री कितना है, 0, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। 1/√3, tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, ये आपका कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो इसका, √3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan 45 1, तो cot 45 भी 1 होता है। tan 60 डिग्री √3, दिस इज 1/√3। ये नॉट डिफाइंड है, तो ये आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। बस आपने रेसिप्रोकल करना है और कुछ नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ईजी है करना, कोई मुश्किल नहीं है। ये टेबल आ जाएगा तो एक्सरसाइज करनी बहुत ईजी है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर।